जय हिंद हमारे प्यारे साथियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किए थे वर्डपैड के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेंट के बारे में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार हम हर वीडियो में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि आप लगातार यहाँ से ऑनलाइन देखिए और हमारे लोकल जो भी स्टूडेंट है वो आइए, हमारे डाउटनेस हम क्लियर आपको करेंगे, वहां वो भी ऑफलाइन के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस आप ये दिखाइएगा कि हमने वीडियो देखे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद हमको इस यहाँ पास कंफ्यूज है। अगर हम, और दूसरी बात, जो आ नहीं सकते हैं इंस्टीट्यूट पे, वो आप कमेंट कीजिएगा कि हमको यहाँ पर डाउटनेस है, तो उसे हम ऑनलाइन आकर आपको डाउटनेस क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में रहेगा पेंट के बारे में जानकारी, पेंट के थ्योरी आपको मिलेगा। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल से जुड़े और एक शेयर जरूर करें। बस एक शेयर, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एक शेयर जरूर करते हैं। ठीक है, जिससे जो सीखने के लिए इच्छुक होंगे वो एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पेंट। तो पेंट स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे सर्च पे। सर्च पे यहाँ पर दिख भी रहा है पेंट, बट हम पेंट लिख के भी ला सकते हैं। ये पेंट के लिख के भी ला सकते हैं। पेंट दो तरह से यहाँ पास है, बट हम दिखाएंगे नॉर्मल, 3D भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पेंट को ओपन करते हैं। ठीक है, जैसे ही पेंट को ओपन किए तो एक क्या है, बार बार हर वीडियो में आपको उस तरह से ही दिखेगा, लगभग सेम ही दिखेगा। ठीक है, कुछ कुछ हर प्रोग्राम में चेंजिंग आएगा। क्या क्या चेंजिंग आएगा वो भी आप देख लीजिएगा यहाँ पास। ठीक है, तो ये तो पता है। क्लोज करने के लिए क्लोज हो गया है, देखिए। चलिए फिर से हम ओपन करते हैं। क्लोज बोले, क्लोज हो गया, टच हो गया था तो क्लोज हो गया। चलिए देखिए यहाँ पास आ गया। यहाँ पास है, सबसे पहले क्लोज करने के लिए यहाँ से मिला मैक्सिमाइज मिनिमाइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमको मिला फाइल एडिट व्यू। उसके बाद यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ से शेयर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फाइल के बारे में। फाइल में क्या क्या आपको नहीं पता है, तो हम आपको यहाँ पर सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। क्या करना है, सबसे पहले हमने ऐसे, अगर आप नोटपैड, वर्डपैड लगातार वीडियो देख रहे होंगे तो ये इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हम हर वीडियो में कोशिश करेंगे कि समझाने की। हर एक बार हो सकता है एक वीडियो में समझ में आए, दूसरा वीडियो में जरूर समझ में आएगा। तो इस तरह से हो सकता है किसी को पेंट में ही सीखना है, तो पेंट में तो बताना मेरा तो काम ही है। आप बता ही रहे हैं तो बताएंगे डिटेल से। चलिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट का वीडियो बन रहा है, अगर 25 से 30 मिनट भी नहीं देते हैं तो क्या देंगे। चलिए बाकी आप समझिए। सबसे पहले हमको मिला न्यू, ओपन, इंपोर्ट, रिसेंट, सेव, सेव, प्रिंट, शेयर, सेव एंड डेस्कटॉप, इमेज, प्रॉपर्टीज, एग्जिट। इतना हमको पढ़ना है, सबसे पहले जानकारी लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं न्यू। जैसे हम यहाँ पर कुछ भी, अभी हम पेज को कुछ भी लिख दिए। ठीक है, कुछ भी हम लिख दिए, यहाँ से कुछ भी लिख दिए। ठीक है, लिखा गया, चलो हो गया। यहाँ से तो लिखा दिया जरूर। जो भी हमको लिखना है देखो लिखा रहा है। यार तो हम तो लिख दिए, अब हमको क्या हुआ, पेज हो गया गंदा, पेज हो गया खराब। तो अब इस पेज को क्या करना चाहते हैं, न्यू लेना चाहते हैं। तो फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर न्यू पे टच करेंगे। तो यहाँ पर जैसे न्यू पे टच करेंगे तो फिर से एक बार बॉक्स खुलेगा। बॉक्स खुलने के बाद यहाँ पर बोल रहा है एक क्या, कि आप क्या सेव करना चाहते हैं या तो नहीं करना। तो हमको सेव तो नहीं करना, तो डोंट पे करेंगे क्लिक। तो यहाँ पास क्या हो गया, डोंट सेव। फिर से उसमें जाएंगे ओपन। तो सबसे पहले ओपन से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बनाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा प्राउड बनाते हैं, कुछ कुछ
सिंबल लेते हैं और एक 3D कुछ बनाते हैं, फटाक दे। चलिए इस तरह से हम कर लिए और इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट में नॉर्मली चीज हम बना के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फटाफट हम बना लेते हैं। 1 मिनट आप थोड़ा से टाइम दीजिएगा, क्योंकि बताएंगे थोड़ा समझ में आएगा तो ही मजा आएगा ना। चलिए इसके बारे हम थोड़ा फास्ट में जल्दी जैसे तैसे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको इसमें। बाकी थ्योरी में आप आइएगा प्रैक्टिकल के लिए करने के लिए, तो आप समझ जाइएगा। चलिए इतना हम कर लिए, बहुत है इतना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतना बनाने, मान लीजिए कुछ जैसा भी तैसे तैसे फास्ट में बनाने की कोशिश की, क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो हम इसलिए किए, ठीक है। तो चलिए फाइल में गए, उसके बाद सेव किए, सेव पे टच किए। सेव पे टच जैसे ही करेंगे तो यहाँ पास बॉक्स आया और यहाँ पास फाइल नेम सेव करना चाहते हैं। चलिए फाइल नेम हम कर देते हैं जीके के नाम से, ठीक है। जीके के नाम से हम सेव कर लिए, यहाँ पास हो गया मेरा सेव। सेव होने के बाद यहाँ पास जाएंगे और यहाँ पास दिखा हमको न्यू पे क्लिक कर देंगे, मेरा पेज क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे क्लियर हो गया तो क्लियर करने के बाद हमको ओपन करना, क्योंकि न्यू के पास ओपन हमको देखना था। ओपन के बाद हमने सेव किया था कौन सा नाम से, तो जीके के नाम से हम सेव किए थे। तो देखते हैं जीके के नाम से कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। देखते हैं जीके के नाम से कहीं सेव तो हुआ तो नहीं, लगता है, लग रहा है नहीं सेव हुआ। क्या सेव हुआ था, कहाँ चला गया, गैलरी में नहीं है, होम में डिलीट हो गया। हाँ देखिए यहाँ जीके के नाम से यहाँ पर होम में है। चलिए यहाँ पर हम टच करेंगे और ओपन करके देख सकते हैं। इसी को तो सेव किए थे हम। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इंपोर्ट पे टच करेंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, फ्रॉम ए फाइल मिलेगा, यहाँ से भी हम ओपन करके देख सकते हैं जो भी हम यहाँ पर जैसे फाइल को लाना है ओपन करके ला सकते हैं, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए हम यहाँ से लेते हैं न्यू पेज। न्यू पेज ले लिए, न्यू पेज लेने के बाद फिर से हमको फाइल पे टच करना है। रिसेंट का काम होता है, जैसे हमने जो भी यहाँ पे फाइल बनाए हैं और सेव किए हैं यहाँ पास दिखाएगा रिसेंट में। अभी हम जीके के नाम से सेव किए थे, अब बहुत से बच्चा भी बनाता है तो यहाँ पास सेव करता है, उसको यहाँ पास दिखाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो रिसेंट समझ में आ गया। सेव अभी हम करके दिखाए थे, जैसे हम जो फाइल बनाए या जो भी पिक्चर हम बनाए उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पे करके सेव कर लेंगे। उसके बाद सेव एज को पता है, सेव एज का काम होता है क्या, तो सेव एज पे जाएंगे, यहाँ पास पहले से हम कुछ बनाए हैं उसे ओपन करते हैं, उसी को दूसरा नाम से हम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम सेव करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम सेव किए थे इसी में, तो चलिए हम यहाँ पास क्लिक किए। अब यहाँ पर से हम एक बार तो बना करके हम सेव कर दिए थे जीके के नाम से, और दोबारा हम क्या करना है, इसी को सेव करेंगे तो क्या होगा, सेव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेव किया फाइल को हम सेव करेंगे तो सेव ही होगा। और उसके बाद फिर से फाइल सेव एज पे जाएंगे, तो सेव एज में 3-4 तरह का ऑप्शन है। अब जिसमें अब ऑप्शन में चेंज मतलब करके जिसमें आपको मर्जी है उसमें कीजिएगा। तो हम जेपीजी में करना है, जेपीजी में करेंगे, यहाँ पास जीके 1 कर देते हैं, जीके 1 के नाम से हम सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं जीके 1 के नाम से सेव, तो यहाँ पास क्या कर रहा है, अनदर चीज बोल रहा है, होम में जाकर नहीं ले रहा है, लोकेशन नहीं ले रहा है, डेस्कटॉप पे करते हैं। चलिए हो गया, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब हम फिर से यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं, फाइल में जाते हैं, क्या सही में पहले रिसेंट में भी देखते हैं, तो रिसेंट में भी दिखा रहा है जीके और जीके 1 के नाम से दिखा दिया, तो मेरा 2 फाइल बन चुका है। तो सेव एज के बारे में समझ में आ ही गया आपको कि क्या होता है, सेव एज का काम क्या होता है। तो एक फाइल को मतलब और दूसरा नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंट है, प्रिंट करना का क्या काम है कि जो भी हमने फाइल बनाए उसे हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से प्रिंटर मिलेगा, प्रिंटर में ही हमको मिल रहा है क्या क्या, तो पेज सेटअप मिल रहा है,
प्रिंट प्रीव्यू भी मिल रहा है। यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि मेरा जो प्रिंट करेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, जूम करके भी देख सकते हैं। चलिए, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद शेयर है, शेयर यहाँ से शेयर कर सकते हैं। अब हम जैसे कुछ बनाए इसमें, अब यहाँ पर हम कुछ बनाए, जैसे हम यहाँ से कुछ भी बनाए, अब हम डिस्प्ले पर सेव करना चाहते हैं। ठीक है, डिस्प्ले पर सेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप का डिस्प्ले पर सेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे। बट हम यहाँ पर सेव नहीं करेंगे, एक और ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर बहुत से फिल में करना है पूरे हो जाएगा, और टिल में करना है तो थोड़ा छोटा छोटा बन के होगा, सेंटर में करेंगे तो बीचों बीच में सेव हो जाएगा। यस, ठीक है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, इस पर टच करेंगे, तो इस पर टच करेंगे तो बताएगा जैसे कि इसको सेव तो नहीं किया। चलिए हम लाते हैं सेव किया हुआ फाइल को। चलिए यहाँ पर कोई बच्चा रसीद बनाया था। ठीक है, रसीद बनाया था किसमें, तो पेंट में बना दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, प्रॉपर्टी जानना चाहते हैं, इमेज प्रॉपर्टी का क्या हुआ। देखिए कब बनाया था, एक मतलब 1 तारीख तीसरा महीना में ही बनाया, 6:02 में, है ना। अब कितना साइज का है, 20 KB का है, DPI कितना है तो 96 है। मतलब इस तरह हाइट और लंबाई और चौड़ाई इस सारी चीज बताएगा प्रॉपर्टीज में। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है एग्जिट, तो पता ही है एग्जिट मतलब सिस्टम से बाहर हो जाना। देखिए पेंट में भी बनाता है, और पेंट में भी बन जाता है बेहतरीन इससे, देखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ चलते हैं क्या, सिलेक्ट करना। इसमें देखते हैं क्या है, सिलेक्ट करना। जैसे हमको रेक्टेंगल में सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि इतना भाग हमको सिलेक्ट करना है, और इसको क्या करना है, हमको डिलीट करना है, तो डिलीट भी कर सकते हैं। अपना लैपटॉप या कंप्यूटर की डिलीट बटन दबाएंगे, क्या हुआ, डिलीट हो गया। उसके बाद उसी में है अलग अलग तरह से, एक फ्री फॉर्म है। इसमें है क्या कि आप जिस भाग को सिलेक्ट करना चाहते हो वही भाग होगा। जैसे हमको करना है किराना स्टोर को सिलेक्ट, किराना को ही स्टोर को सिलेक्ट होकर बाहर हो गया। स्टोर को करना है सिलेक्ट, यहाँ से कर लेंगे। मतलब इस तरह से हम सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसमें फिर से जाएंगे, इसमें अब इसमें पिक्चर को टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा करना है तो कर सकते हैं। यहाँ से ये हो गया, जैसे सिलेक्ट ये है तो ये हो रहा है, सही हो गया। अब हो गया, अब देखिए तो जैसे हमको इस भाग को रखना है, चलिए हम सही कर लेते हैं, सही कर लिया। अब इसको हम क्या करें, सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल में हम सिलेक्ट करना है, इतना ही करना है। ठीक है, मान लीजिए इतना भाग को हमको रखना है, बाकी भाग को क्या करना है, खत्म करना है। इसी में जाएंगे, क्रॉप दिखा, क्रॉप पे टच करेंगे, बाकी सारा जो एक्स्ट्रा चीज था वो खत्म हो गया, और यहाँ पर जितना हमको जरूरत था उतना हम रख लिए। तो किससे हुआ, इसी में क्रॉप में हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉप में ही जाएंगे तो यहाँ पास हमको फोटो को बड़ा छोटा करने के लिए रिसाइज पे टच करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पिक्सल पे जाएंगे, अभी मान लो कि 461 है, तब इसको हमको बड़ा करना है, 461 की जगह हम करते हैं, देखते हैं 500 करके, 500 किए, ओके कर दिए, क्या फोटो में बढ़ गया। तो यहाँ पर जो भी हम फोटो को बड़ा छोटा करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हो गया एक पेंसिल है, पेंसिल से क्या काम होता है, हम पेंसिल के जिस तरह से यूज करते हैं उसी तरह से हम यहाँ कर सकते हैं। अरे बाबा पेंसिल, अच्छा यहाँ पर काम करेगा, एक पेज नहीं था। ठीक है, चलिए हम पहले कर दे न्यू पेज लाते हैं। चलिए न्यू पेज ला लिया, अब करेगा काम पेंसिल से सब।
देखिए पेंसिल काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से हमको कलर फिल, यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे कलर फिल हो गया, ठीक है। चलिए बैक कर लेते हैं। कलर फिल करने के बाद हम यहाँ पर मिला कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हमको कुछ कुछ भी बनाए और हम उसको क्या करना है, लिखना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। लिख करके हम कलर बड़ा छोटा बोल्ड जो भी जैसे हम मर्जी है हम उस तरह से कर सकते हैं, जैसे बोल्ड किए, इटैलिक में किए, अंडरलाइनिंग किए, इस तरह से हम सारा कुछ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टेक्स्ट से कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट से करेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इरेजर है, इरेजर से क्या होता है, हम मिटा सकते हैं जो भी गलती हो। इस तरह से हम बचपन में जैसे कॉपी पर मिटाया करते थे, इस तरह से हम कंप्यूटर में आसान तरीकों से मिटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बड़ा साइज भी बड़ा कर लीजिए, मिट जाएगा पूरा जल्दी। मर्जी छोटा कर लीजिए, छोटा हो गया। उसके बाद इसमें यहाँ पर दिखा है कलर पिकर, ये कलर पिकर का काम होता है कि जैसे हम कोई भी पेज या किताब मतलब कोई भी पिक्चर है उसका कलर उठाना, यहाँ पर बहुत से कलर दिख भी रहा है बट उसको उससे भी अलग कलर चाहिए, तो उस तरह से हम करेंगे कलर पिकर का यूज, कलर पिकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कलर पिकर का यूज कर सकते हैं, यहाँ से हम जैसे कलर को उठाना चाहते हैं, यहाँ से जाएंगे, हम इस कलर को उठा लेंगे, उठ गया। जैसे हम लाते हैं कोई ओपन करते हैं कोई पिक्चर, चलिए जैसे इसमें लेते हैं, मेरा है पिक्चर में लेते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए यहाँ से मेरा यहाँ पास ग्रीन, इसको कलर उठाना है, इसको देखिए उठ गया। अगर कलर हमको फेस वाला चाहिए, फेस वाला चाहिए, उठ गया। मेरे शर्ट का कलर चाहिए, यहाँ से उठ गया। मतलब जो भी कलर हमको जरूरत है वो कलर हम उठा सकते हैं, कहाँ से, कलर पिकर। इससे क्या कर सकते हैं, पिक्चर को जूम करने के लिए, ठीक है, जूम कर सकते हैं। जूम नहीं हो रहा क्योंकि ये जूम ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए अब तो होना चाहिए, नहीं ले रहा है, जूम का काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मगर जूम यहाँ पर होना चाहिए था। चलिए जूम यहाँ पर से नहीं काम कर रहा है, देखते हैं लैपटॉप से जूम हो रहा है कि, चलिए जूम नहीं काम कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से जूम काम कर रहा है, यहाँ से नहीं काम कर रहा है बस, ठीक है। चलिए कभी कभी इधर थोड़ा परेशानी बताता है, ठीक है, ले रहा है, देखिए क्लिक कर रहे हैं तो ले रहा है, ठीक है। चलिए जूम 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 को कम करते हैं, हो गया, ये तो समझ में आ गया जूम करना। अब यहाँ पर देखिए हमको यहाँ से जाएंगे ब्रश, बहुत अलग अलग तरह से ब्रश मिलेगा, आप जैसा ब्रश लीजिए और यहाँ से भर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पास अलग अलग तरह से ब्रश मिलेगा, देखिए इस तरह से ब्रश लीजिए और यहाँ से कलर कीजिए, जो भी कलर लेना कलर लेके इसे क्या करिए, लीजिए, मतलब पेड़ पौधा बना लीजिए, एक अलग यूनिक बनाइए जी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ब्रश लेकर के। यहाँ से बहुत सारा शेप है, आप शेप लीजिए, जो भी शेप चाहिए आपको मिल जाएगा, यहाँ से शेप मिलेगा, कई बार बहुत सारा शेप रहता है, ठीक है। शेप में हो जाता है, अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर शेप में हो गया कि हम शेप जो भी शेप लिए उसका साइड में जो लाइन रहता है उस लाइन का डिजाइनिंग चाहिए। नो, अब यहाँ पर सीधा नॉर्मल चाहिए, अब जैसे नॉर्मल था, नॉर्मल हो रहा था, चलिए हम पहले करते हैं न्यू पेज लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार अपना फोटो को क्यों गंदा करें। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे भी हम शेप लिए, यहाँ पर शेप आ गया, शेप आ गया तो यहाँ पर नॉर्मल शेप था, अभी हम इसको कर लेते हैं और थोड़ा डिजाइनिंग में, तो इस तरह से गया, और यहाँ पर चाहिए तो अलग अलग तरह से में डिजाइनिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्या, उसी में फिल, फिल में होता है क्या, जैसे हम यहाँ पर फिल में किए तो फिल में यहाँ पर 2 कलर हम ले लेते हैं, तो फिल में हो गया, मतलब अंदर में जो फिल किया हुआ उसको कलर चेंज यहाँ से हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से नीचे वाला भाग में फिल कलर, और उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पर जैसे लकीर हम खींच रहे हैं, जैसे अभी हम इसको खींच रहे हैं तो और इसका मोटा चाहिए। चलिए इतना मोटा मोटा हो गया। तो मतलब ये जो लाइन का लकीर का मोटापा करना है तो इस पर क्लिक करके करना है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारा कलर है जिससे हम जो भी मर्जी वो कलर ले सकते हैं। और यहाँ से हम क्लिक जो है यहाँ पास कलर भी एडिट कर सकते हैं। जो भी कलर हमको बनाना है यहाँ पास क्लिक करेंगे, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर इसको चाहिए, हमको ये वाला कलर चाहिए, यहाँ पास क्लिक किए, यहाँ पास ओके, ये वाला कलर भी ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ओके करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पास देखिए कलर आ गया, यहाँ भी कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कलर हम बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पास भी क्या है, तो यहाँ पास है दो तीन तरह का। तो यहाँ पास काम, यहाँ पास चलिए हम एक करते हैं बैक जो रिमूव बैकग्राउंड, तो हम लाते हैं भी एक इमेज फाइल में गए, ओपन में गए, एक पिक्चर लाते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पिक्चर को लाते हैं, इस पिक्चर को थोड़ा साइज को छोटा करते हैं, पता नहीं चलता साइज को क्या करते हैं, छोटा करते हैं। कितना है, 1500 है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पास करते हैं 500 में, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हमको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो इस पर टच करेंगे और यहाँ पास बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखिए हो गया, ये पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, यहाँ पास पिक्चर का बैकग्राउंड जो था खत्म हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एडिट में क्या है, कट कॉपी पेस्ट है। कट कॉपी पेस्ट कब होता है, जब हम यहाँ सेलेक्ट करके कोई भी भाग जैसे सेलेक्ट करते हैं, पहले इस भाग को मान लीजिए हम पिक्चर को सेलेक्ट किए, ऐसे क्या करना है, यहाँ से जाएंगे एडिट में, कट करना चाहते हैं, कट हो गया। फिर इसे एडिट में जाएंगे, पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट हो गया। यहाँ पास क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ से करेंगे पेस्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ से जितना हम पिक्चर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट तो आप नोटपैड में भी जान चुके थे, तो बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए फिर से हम जाते हैं व्यू में। व्यू में आपको क्या क्या दिखा, तो जूम करने वाला, जूम कर सकते हैं, जूम हो रहा है। फिर इसे व्यू में जाएंगे, फिर से जूम पे जाएंगे, फिर से हम जूम आउट करेंगे, मतलब जूम बढ़ाना घटाना इसके लिए कर सकते। फिर व्यू में जाएंगे, यहाँ पास रूलर को अभी क्या है, रूलर इसमें है दिया हुआ। अब रूलर को क्या करना है, खत्म करना, खत्म हो गया। पेज का जो रूलर था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। उसी तरह से फिर से इसमें जाएंगे, रूलर ला देंगे, आ गया वापस। इसी तरह से फिर से व्यू में जाएंगे। अब यहाँ पास गाइडलाइन, जैसे हमको ग्राफ वाला या तो इस तरह का डिजाइनिंग हम पे बैकग्राउंड कर सकते हैं और ग्राफ में गाइडलाइन दे सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस में दबाने के बाद ग्रिड लाइन होता है, ग्रिड लाइन। ठीक है, ग्रिड लाइन हम देने के लिए चाहते हैं तो ग्रिड लाइन दे सकते हैं। स्टेटस बार में है क्या, अभी नीचे में जो जूम का भाग दिख रहा था वो खत्म हो गया स्टेटस बार के कारण। चलिए यहाँ पर ला देते हैं। उसके बाद है यहाँ पास फुल स्क्रीन, यहाँ पास क्लिक करेंगे और पूरा डिस्प्ले पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या हुआ, पेंट में लगभग कोशिश किए कि कम समय में आपको जानकारी देने के लिए। तो देखिए थ्योरी कुछ ज्यादा रहता नहीं, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल में होता है। और थ्योरी, अब इसी को बात को हम लिखाएंगे इंग्लिश या हिंदी में तो समय बीतेगा ही बीतेगा। तो अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप पेंट का मेरे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर का पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ में भी लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार पीडीएफ भी पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए। हमको तो नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगा, और दिक्कत हो रहा है तो लोकल के लिए तो बता ही दिए कि मेरे पास आइए, हर संडे को आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया एंट्री नहीं, बट आपको वीडियो में जो बताया गया वो देख कर जरूर आइएगा। ये नहीं कि हवा में चलते हैं, संडे है चलते हैं वहां पास इंस्टीट्यूट में भुकाएंगे, माथा खराब करना है, वो वाला दिमाग में नहीं। क्योंकि जो सीखना चाहते वही आइएगा,
फालतू में भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। और मगर हम तो वहां पर चेक करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद 100% सभी को समझ में आता है। और आप अगर वहां पर बकवास करने पहुंचते हैं तो आपका मर्जी, बाकी जो समझे। मेरा कोशिश है सभी को कंप्यूटर बेहतरीन से सिखाने के लिए। और एक थ्योरी आप लोगों को कैसा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।